भारत माता की। क्यों भाई, ऐसे बोलोगे तो सरकार बन जाएगी क्या? परिवर्तन करना है, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ बोलिए चलो पलटाई, चलो पलटाई। मंच पर उपस्थित त्रिपुरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के युवा और ऊर्जावान अध्यक्ष श्रीमान विप्लव देव जी, मोहनपुरा विधानसभा सीट के प्रत्याशी हमारे भाई श्री रतनलाल नाथ जी, उमरिया सीट के प्रत्याशी श्री कृष्ण धनदास जी, श्रीमान विश्वजीत जी, आईपीएफटी के श्री विश्वकेतु बर्मन जी, और आज ये एक ही विधानसभा की सीट से आए हुए, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे त्रिपुरा के भाइयों बहनों और माताओं, मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं। चुनाव शुरू हो चुका है। चुनाव, आपको वोट डालने का समय भी बहुत जल्दी से आ जाएगा। 18 तारीख को जब आप वोट डालेंगे तब आप तय करेंगे कि अगले 5 साल त्रिपुरा में किसकी सरकार रहनी है, कौन सरकार चलाएगा। 25 साल तक त्रिपुरा को लूटने वाले, कैडर के नाम से लूटने वाले सीपीएम की सरकार होगी या भारतीय जनता पार्टी की विकास करने वाली सरकार होगी। मित्रों, ये संशय जो दिल्ली में बैठे हैं उनके लिए हो सकता है, यूपी वालों के लिए हो सकता है, जो त्रिपुरा में आए हैं, त्रिपुरा में जो घूमे हैं, उनके लिए संशय नहीं हो सकता। मैं अभी भाई कृष्ण धनदास की कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रहा हूं। जिस प्रकार का माहौल देखा है, आपके यहां जो माहौल देख रहा हूं, भाजपा की सरकार बनना तय है। मगर मैं त्रिपुरा वासियों को कहना चाहता हूं, सरकार ऐसी बनाइए जो सरकार मजबूत हो, जिसके पास पर्याप्त बहुमत हो, जो सरकार त्रिपुरा का परिवर्तन कर सके। चलो पलटाई का नारा हमारे विप्लव दा ने दिया है। चलो पलटाई, क्या परिवर्तन करना है? सीपीएम की जगह भाजपा लानी है क्या? कोई एमएलए को बदलकर दूसरा एमएलए लाना है? कोई मुख्यमंत्री बदलकर दूसरा मुख्यमंत्री लाना है? ना भाई, इसके लिए भाजपा सरकार नहीं बनाती। हम परिवर्तन करना चाहते हैं, त्रिपुरा की परिस्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं। हम परिवर्तन करना चाहते हैं, त्रिपुरा के गरीब किसान की स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं। हम परिवर्तन करना चाहते हैं, त्रिपुरा के बेरोजगार नौजवानों को रोजगारी देकर परिवर्तन करना चाहते हैं। हम परिवर्तन करना चाहते हैं, देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह 7वें वेतन आयोग के हिसाब से मिल रही है। यहां लाल भाइयों की सरकार है, कम्युनिस्टों की सरकार है, मजदूरों का, सरकारी नौकरों का भला इच्छने वालों की सरकार है ना भाई? बोलो अभी, है ना? मैं पूछना चाहता हूं, यहां के सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग मिलता है क्या? मिलता है?
आज भी चौथे वेतन आयोग की तनख्वाह त्रिपुरा के लोगों को मिलती है। हम परिवर्तन करना चाहते हैं। 18 तारीख को वोट दीजिए, 3 तारीख को सरकार बनाइए, 4 तारीख से सरकारी कर्मचारी को 7वां वेतन आयोग मिलेगा। मित्रों, किस प्रकार की सरकार चलाई है? मजदूरों की सरकार, गरीबों की सरकार। गरीबी तो गई नहीं, 25 साल में गाड़ी बन गई, बेरोजगारी गाड़ी बन गई। और मजदूरों की स्थिति क्या है? मोदी सरकार ने 340 रुपया लघुत्तम वेतन तय किया है। मिनिमम पे स्केल 340 रुपया। त्रिपुरा में कितना है भाई बताओ? बताओ जरा, मालूम है? 170 रुपये में मजदूर मजदूरी कर रहा है। ये परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको 340 रुपया देना चाहते हैं। हम परिवर्तन करना चाहते हैं। यहां पर हिंसा की जो राजनीति चल रही है, वो हिंसा की राजनीति को बदलकर विकास की राजनीति को हम लाना चाहते हैं। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा देखिए, प्रतिदिन 5 महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, उसमें से 2 बलात्कार होते हैं। देश में कहीं पर भी इतने बलात्कार नहीं होते हैं। हम मां बहनों को सुरक्षित कर कर नया त्रिपुरा बनाना चाहते हैं। मित्रों, त्रिपुरा के अंदर लेनिन की तो जयंती मनाई जाती है, स्टालिन की जयंती मनाई जाती है, मगर टैगोर, विवेकानंद और वीर विक्रम देव की जयंती कभी नहीं मनाई जाती। मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए बताइए? जरा जोर से बोले, विवेकानंद जयंती मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? टैगोर जयंती मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए? महाराजा त्रिपुरा का सम्मान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एयरपोर्ट का नाम वीर विक्रम देव के नाम से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ये लाल भाई करेंगे क्या? जरा बताइए, करेंगे? मानिक सरकार करेंगे? उखाड़ कर फेंक दो मानिक सरकार की सरकार को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए। मैं आपको कहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल में हम त्रिपुरा को एक मॉडल स्टेट बनाकर देंगे। मित्रों, एक मॉडल स्टेट बनाकर 25 साल और 10 साल 35 साल तक आपने इनको मौका दिया है। त्रिपुरा का विकास नहीं हुआ। हर गांव में दवाखाना है क्या? जरा हाँ या ना बोलिए, है क्या? 24 घंटा बिजली आती है। पीने का पानी, शुद्ध पानी मिलता है क्या? जरा जोर से बनाइए, माताएं बताएं, पीने का पानी मिलता है क्या? मित्रों, ये सब ये लाल भाई नहीं दे सकते। करोड़ों रुपया भारत सरकार से आ रहा है, मगर कैडर की भेंट चढ़ जाता है। उनकी कैडर की भेंट चढ़ जाता है। मित्रों, त्रिपुरा का विकास कांग्रेस भी नहीं कर सकती। एक कांग्रेस को मालूम है वो कहीं स्पर्धा में ही नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष जी को भी मालूम है कि वो स्पर्धा में भी नहीं है, मगर चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं, वोट कटवा पार्टी बनकर कम्युनिस्टों को जिताना चाहते हैं। मैं त्रिपुरा की जनता को आह्वान करने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी परिवर्तन नहीं कर सकती। आपका वोट जाया जाएगा। अगर आपको परिवर्तन चाहिए, सीपीएम से मुक्ति चाहिए, मानिक सरकार से मुक्ति चाहिए, तो एक ही विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान। मित्रों, पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट खत्म हो चुके हैं। मालूम है ना? खत्म हो चुके हैं। जरा जोर से बोलो, मालूम है ना? और देश में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में
ये पूरे देश का विकास करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मित्रों, सीपीएम की सरकार ने जनजातियों के साथ बड़ा भेदभाव किया, आदिवासी भाइयों के सांस्कृतिक मूल्यों को रौंदने का काम किया है, उनके कल्चर को, उनके महान इतिहास को दबाने का काम किया है। मैं पूरे त्रिपुरा के आदिवासी भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, आपके सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रगति करने का, उसको बचा कर रखने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, ये झूठ फैलाने में माहिर है। लाल भाई कहते हैं भाजपा आएगी तो त्रिपुरा का विभाजन होगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, त्रिपुरा का कोई विभाजन नहीं होने वाला है। त्रिपुरा एज इट इज है, ऐसा रहेगा और इसका विकास भी होगा। मित्रों, वामपंथियों के कारण बहुत संभावना होने के बावजूद भी यहां पर कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई है। आप जाकर देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, आसाम में भी अभी मोदी जी गए थे, बहुत सारे लोग उद्योग लगाने आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उद्योग लगाने के लिए एक माकूल माहौल बनाती है। त्रिपुरा के अंदर भी बड़े उद्योग लग सकते हैं, क्योंकि अब सारी आसियान कंट्री और बांग्लादेश के साथ मोदी जी के नेतृत्व में संबंध बहुत अच्छे हुए हैं। ये त्रिपुरा उद्योग का हब बन सकता है। मित्रों, मगर यहां क्या स्थिति है? जब सीपीएम की सरकार आई, इस राज्य के अंदर 25,000 युवा बेरोजगार था। जरा जोर से बोलिए, कितना बेरोजगार था भाई? जरा जोर से एक बार बोलिए, पीछे वाले नहीं बोलते थे। और अब ये संख्या हो गई है 7,33,000, 7,33,000 युवा बेकार हो गए हैं, क्योंकि रोजगार ही नहीं आता है। मित्रों, त्रिपुरा के अंदर बहुत संभावना पड़ी है, बहुत संभावना पड़ी है। चाय बागान का मजदूर हो, मछुआरा हो, गरीब मजदूर हो, ये किसी को 340 रुपया वेतन नहीं मिल सकता है। मित्रों, एक अफवाह ये भी फैलाते कि भाजपा की सरकार आएगी तो मनरेगा बंद कर देगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद मोदी जी ने मनरेगा का पैसा बढ़ाया है, कम नहीं किया है। और मनरेगा का पैसा जो भी कम्युनिस्टों की कैडर की भेंट चढ़ता है, वो मनरेगा का पैसा जिसका अधिकार है वो गरीब के साथ पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। त्रिपुरा वासी इसमें संशय न करें। मित्रों, हमने वादा किया है हमारे घोषणा पत्र में, आज ही अरुण जी ने घोषणा पत्र घोषित करने वाले हैं। हर घर में एक रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महिलाओं को ग्रेजुएशन तक की पूरी शिक्षा बच्चियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट राज्य की ओर से कर दी जाएगी। 7वां वित्त आयोग आएगा, तनख्वाहें बढ़ेगी। स्मार्टफोन, कितने युवा है भैया यहां? जरा हाथ खड़े करिए तो। सारे युवा को कम्युनिकेशन के लिए स्मार्टफोन से लैस करने का काम त्रिपुरा की भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और मित्रों, सरकारी भर्ती होती है तो अभी लाल कार्ड मांगते हैं ना भाई? बताओ, कार्ड मांगते हैं ना? मांगते हैं नहीं मांगते हैं? कि भाई आप कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हो या नहीं हो। मगर चिंता मत करो, वो लाल कार्ड इसलिए मांगते हैं कि इंटरव्यू हो रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी
जो बनने वाली है, वर्ग 3 और 4 की भर्ती के अंदर से इंटरव्यू को समाप्त कर दिया जाएगा। न रहेगा बांस, न रहेगी बांसुरी। मित्रों, बहुत सारे त्रिपुरा के गरीब का पैसा रोजवेली और ऐसे चिट फंड के अंदर खाने का काम एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने किया है, मगर वो तब जांच नहीं करते। मैं त्रिपुरा के सभी गरीबों को, त्रिपुरा के सभी नागरिकों को आश्वस्त करने वाला आया हूं कि 4 तारीख को त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बनेगी और ये पाताल के अंदर छुप जाए, रोजवेली के गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे हम डाल कर रहेंगे। मित्रों, गरीबों की गाड़ी कमाई जिसने भी खाई है उसको हजम नहीं होने देंगे, उसको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हर गरीब को हेल्थ इंश्योरेंस देने का वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बनने वाली त्रिपुरा सरकार उसको भी नीचे तक ले जाएगी। और मित्रों, मैं अभी देख रहा था कि माणिक सरकार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हमें क्या दिया, हमारा हिसाब मांग रहे हैं। अरे भाई, मुझे सुन रहे हो तो कान खोलकर सुन लो, मैं हिसाब देने आया हूं। 13वीं वित्त आयोग था, यूपीए वाले आपके भाई बंधु ही वहां बैठे थे, कांग्रेस की सरकार थी। 13th फाइनेंस कमीशन में त्रिपुरा को 7,283 करोड़ रुपया मिलता था, 7,283 करोड़ रुपीस। बड़ा लगता है ना आपको? 7,000 करोड़ बड़ा है ना भाई, बोलो तो। मगर मोदी जी ने 14th फाइनेंस कमीशन लाया और 14th फाइनेंस कमीशन में त्रिपुरा को मोदी जी ने दिया 25,396 करोड़ रुपया। 3 गुना 3.5 गुना करा, 18,000 करोड़ रुपया ज्यादा आया है। आपके गांव में कुछ आया है भैया? जरा जोर से बोलिए, पीछे वाले भी बोले। आया है 18,000 करोड़ रुपया। कहां गया इसका हिसाब? माणिक सरकार ने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोले, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? मैं दे देता हूं। ये 18,000 करोड़ रुपया जो त्रिपुरा के गरीब के लिए आया, किसान के लिए आया, बेरोजगार के लिए आया, युवा के लिए आया, महिला के लिए आया, दलित के लिए आया, आदिवासी के लिए आया, ये 18,000 करोड़ रुपया कम्युनिस्ट पार्टी की कैडर को भेंट चढ़ गया है। आप चाहते हैं कि नई सरकार भी ऐसी आए? चाहते हैं? मित्रों, मोदी जी त्रिपुरा का विकास करने चाहते हैं, मगर एक कम्युनिस्ट है जो समर्थन नहीं करते हैं, विकास में मानते ही नहीं। इसके साथ साथ 18,000 करोड़ के अलावे स्मार्ट सिटी के लिए 189 करोड़ रुपया, स्वच्छ भारत के लिए 8 करोड़, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए 22 करोड़, ITI के अपग्रेडेशन के लिए 123 करोड़, प्रधानमंत्री आवास के लिए 257 करोड़, पर्यटन नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा सर्किट के लिए 133 करोड़, टोटल 849 करोड़ रुपया अलग दिया है। सड़कों के लिए 99 करोड़ रुपया और दिया है। मैं माणिक सरकार जी से पूछना चाहता हूं कि आप हमारा क्या हिसाब मांगते हो भाई? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं। अगर हिम्मत है तो कल जहां भी आम सभा है, अपना हिसाब जरा त्रिपुरा की जनता को दे दीजिए। ये गरीबी क्यों दूर नहीं हुई? बेरोजगारी क्यों बढ़ी? गुंडागर्दी क्यों बढ़ी? 24 घंटा लाइट क्यों नहीं जाती है? माताओं पर क्यों अत्याचार होता है? स्वास्थ्य की सेवाएं क्यों नहीं सुधरी है? 25 और 10 35 साल शासन कर लिए, डोंग बंद करिए, जनता आई है, सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। मित्रों, ये हमारा हिसाब मांगते हैं। हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए?
जरा जोर से बोलो। रुपया पैसों का तो हिसाब मैंने दिया, 18,000 करोड़, 900 करोड़ और 100 करोड़, मगर बहुत सारी योजनाएं भी नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। मैं पूरी सूची लेकर आया हूं। 112 योजनाओं की सूची है, 112 योजनाओं की। समय नहीं है और 2 सभाएं रखी है, रात को शाम को एक रोड शो भी रखा है, मगर मैं पढ़ूंगा जरूर, क्योंकि माणिक सरकार ने हिसाब मांगा है। अगर आपको लगे कि नरेंद्र मोदी जी त्रिपुरा के लिए अच्छा कर रहे हैं तो ताली बजाकर मुझे रोक लेना। पढ़ू जोर से? अभी नहीं भैया, मैं पढ़ता हूं जोर से। जहां लगे बहुत हो गया वहां रोक लेना, ठीक है? पढ़ू भाई, मैं पढ़ता हूं जोर से। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, मेक इन इंडिया, स्थिर। अरे अभी तो मैं 13 तक ही पहुंचा हूं। ऐसी 112 योजनाएं हैं, मगर आप ताली मत बजाओ, आप तक पहुंचने ही नहीं देते। उनको डर है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता यहां बढ़ जाएगी। मित्रों, ये सरकार त्रिपुरा का भला कर नहीं सकती है। एक ऐसी सरकार लाइए जो नरेंद्र मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर त्रिपुरा को मॉडल स्टेट बनाने की दिशा में आगे बढ़े। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं। 2014 दिसंबर से बरोबर त्रिपुरा आ रहा हूं। ये मेरा 18वां दौरा है त्रिपुरा का। मुझे मालूम है यहां का इतिहास। जनता को दबाया जाता है, वोट देने नहीं जाते, दिए नहीं जाने देते। कल सरकारी कर्मचारियों का मतदान था, आधे आधे घंटे में एक व्यक्ति को वोट देना दे देते थे। मित्रों, मैं आज पूरी सीपीएम को कहने आया हूं कि इस बार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। संभल जाइएगा, संभल जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हिंसा से नहीं डरता है। कल हमारे प्रत्याशी को लहूलुहान कर दिया, मगर मैं कहना चाहता हूं कि इस बार मुकाबला कांग्रेस से नहीं है, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। और सारे कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं, दम के साथ खड़े रहिएगा। एक बार त्रिपुरा में परिवर्तन करा दीजिए, दूर दूर तक लाल झंडे वाले दिखेंगे नहीं। उनका समय समाप्त हो गया है। मित्रों, ये परिवर्तन त्रिपुरा के भले के लिए करना है। मोदी जी के नेतृत्व में हम एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो त्रिपुरा को आगे ले जाए। आप बताओ भाई, आप सभी लोग सहमत हो? सरकार बनाने के लिए सहमत हो? तो ये 15-20 हजार लोगों से सरकार बन जाएगी क्या? बनेगी? नहीं बनेगी भाई। बहुत ज्यादा वोट चाहिए। कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा हाथ ऊपर करो, पीछे भी करो भाई। कितने लोगों के पास मोबाइल है? सबके पास है ना? ये सभा समाप्त होते ही 1 घंटे में 30 वोटरों को फोन करना है, अपने भाई को, भाभी को, पिताजी को, माताजी को, दोस्त को, बहनोई को, साले को, साली को, और क्या कहना है? चलो पलटाए। क्या कहना है? कमल के निशान पर वोट दीजिए, वो कहना है। करेंगे आप? जरा जोर से बोलो, करेंगे? मेरे जाने से पहले हर त्रिपुरावासी पर फोन पहुंचेगा तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलो पलटाई, चलो पलटाई।